क्यों गरिमा सिंह को उन्हीं के डिबेट में राधिका खेड़ा ने जमकर धोया? ऐसा क्या किया था गरिमा सिंह ने कि राधिका खेड़ा ने उनको लेडी हिटलर दीदी कहकर संबोधित किया? और कैसे अपने ही डिबेट शो में बार बार एक्सपोज हुई चाटुकार गरिमा सिंह? यही सब देखेंगे आज के इस सुपर धुलाई से भरपूर मजेदार वीडियो में। तो दोस्तों वीडियो में अंत तक जरूर बने रहिएगा। गरिमा सिंह कांग्रेस पार्टी और राहुल गांधी जी की तरफ से एक ऐसा चेहरा, एक ऐसा नाम जो जानी जाती है अपनी बायस रिपोर्टिंग के लिए, एक तरफा रिपोर्टिंग के लिए। कहने वाले इनको चापलूस, चाटुकार, वामपंथी इत्यादि इत्यादि शब्दों से नवाजते हैं। नवाजे भी क्यों ना, इनकी हरकतें है भी वामपंथियों वाली, है भी उस टाइप की कि लोग इनको चापलूस और चाटुकार कहेंगे और कहते भी हैं। देखो ये कोई ढकी छुपी बात नहीं है कि रवीश कुमार जी को जो एक कीड़ा काट गया है मोदी विरोध करने का, बीजेपी विरोध करने का, वही सेम कीड़ा इनको भी काट चुका है ऑलरेडी। तभी तो देखो ना रवीश कुमार के माफी की ये मैडम भी आए दिन अपने चैनल पे मोदी विरोध बीजेपी विरोध ही करती रहती है। उसके अलावा आपने इनको कुछ और करते हुए देखा है? मैंने तो नहीं देखा। इसीलिए मैं इनको लेडी रवीश कुमार कहकर संबोधित करता हूँ। भले ही दोनों के जेंडर अलग अलग हो, बट दोनों को काम एक ही है बाय द एंड ऑफ द डे, और वो काम है मोदी विरोध, बीजेपी विरोध। और इंटरेस्टिंगली इनको एक्सपोज करने के लिए हमें ज्यादा मेहनत करने की जरूरत बिल्कुल भी नहीं है। ये आए दिन अपने आप को खुद ही अपने चैनल पे, अपने टीवी स्टूडियो पे एक्सपोज करते रहते हैं घंटों घंटों। और वो बंदा या बंदी जो कुल्हाड़ी रखकर उस पर अपने पैर एम करके निशाने के साथ मार रहा हो, उसको आप रोकोगे? मैं तो नहीं रोकूंगा। मारने दो इनको, वही अच्छा है हमारे लिए। प्लीज लाइक, शेयर, सब्सक्राइब यूट्यूब चैनल ताकि हम ऐसे कंटेंट्स बनाते रहें और हमारा ये कंटेंट ज्यादा से ज्यादा लोगों तक पहुंचे। तो दोस्तों ज्यादा वक्त न गवाते हुए लेट्स गो बैक टू द टॉपिक। प्रशांत किशोर ने हाल ही में बीजेपी की एक नेता पर फर्जी डिग्री सबमिट करने का आरोप लगाया है। फर्जी एजुकेशन डिग्री आई मीन। उसी इंटायर मुद्दे के इर्द गिर्द चल रहे एक डिबेट शो में हमने कई बार ये देखा, जब राधिका खेड़ा उसी मुद्दे का जवाब दे रही थी तो ये मैडम बार बार उछल उछल कर कभी यहाँ जा रही थी, कभी वहां जा रही थी, कभी यहाँ आ रही थी। जी हाँ दोस्तों, हमने उनको फुटबॉल की तरह उछलते हुए देखा उस डिबेट शो में। और ये मैडम उल्टा प्रवक्ता पर ही सवाल उठा रही थी कि आप यहाँ से वहां टॉपिक को क्यों लेके जा रही है, जबकि सच तो ये है कि टॉपिक को यहाँ वहां कोई और नहीं, वो खुद कर रही थी। राधिका खेड़ा ने उनका ये नॉनसेंस कुछ हद तक बर्दाश्त किया। उसके बाद जब ये बात उनके बर्दाश्त के बाहर चली गई तो उन्होंने इनको जो सुनाया है, ट्रस्ट में दोस्तों मजा आ गया। चाटुकार का मुंह देखने लायक हो गया था। करके जो ये हंस रही थी कुछ देर पहले, उनकी उसी हंसी का इन्होंने बहुत ही भरपूर तरीके से मजाक उड़ाया। तो गरिमा सिंह की लाइव टीवी डिबेट शो में कैसे धुलाई कर दी राधिका खेड़ा ने, देखना नहीं चाहोगे वो अमेजिंग मंजर, वो अमेजिंग नजारा? उसके लिए आपको आज का ये वीडियो देखना पड़ेगा। हैव अ लुक। सम्राट चौधरी की डिग्री अगर फर्जी नहीं है, डिलीट की, यूनिवर्सिटी ऑफ कैलिफोर्निया की, अगर मैट्रिक उन्होंने पास किया है किसी भी सन में तो वो दिखा दें कि भाई ये मेरी डिग्री है। प्रशांत किशोर कह रहे हैं कि बिहार में जो संस्था एग्जाम कंडक्ट कराती है, बिहार विद्यालय परीक्षा समिति, वो ये कहती है कि भाई मैट्रिक में फेल हो गए थे, तो मैट्रिक में जब फेल हो गए तो यूनिवर्सिटी ऑफ कैलिफोर्निया से डिलीट कैसे कर लिया? बता दें सम्राट चौधरी आप। गरिमा जी, ये जो आरोप लगाए हैं प्रशांत किशोर ने, क्या इन्होंने आरोप है, साबित नहीं हुए? इलेक्शन कमीशन में इस पे कंप्लेंट करिए तो उनके प्रवक्ता यहाँ पे कॉपी दिखा दें। सिर्फ इन्होंने शूट एंड स्कूट पॉलिसी इंडी ठगबंधन की तरह करनी है, आरोप लगाने हैं। और भाई एफआईआर तो राहुल गांधी ने भी नहीं कराई वोट चोरी की, लेकिन राहुल गांधी आ रहा है ना, जब कर दिया मैडम ने। शंकर प्रसाद, गौरव भाटिया, संबित पात्रा, अनुराग ठाकुर सब प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हैं। गरिमा जी बताइए ना मैम। जिन के लोगों पे आरोप, जो आरोप राहुल गांधी ने लगाए, उनके खुद के नेता रजन्ना साहब जो मंत्री है, उन्होंने कहा हाँ ये कांग्रेस की सरकार में होता था, क्या नतीजा हुआ? राहुल गांधी, नहीं मैं कुछ और पूछ रही हूँ, आप कुछ और बता रही हैं। मैं बिल्कुल सही बात कर रही हूँ। आप राहुल गांधी पे गई ना, तो एंकर कंफ्यूज है। जिन लोगों के नंबर उन्होंने सार्वजनिक करे, आप ही के चैनल ने कल न्यूज में दिखाया था, आप ही के ट्विटर अकाउंट ने चलाया है कि उस आदमी का जिसका नंबर उन्होंने सार्वजनिक किया, उन्होंने कहा मैं राहुल गांधी के खिलाफ केस कर रहा हूँ, उन्होंने मेरा नंबर किया। राधिका जी, one second. You are a sensible spokesperson. I am repeating myself. आप ये कह रही हैं भाई प्रशांत किशोर ने एफआईआर तो दर्ज नहीं कराई। बात भी कर लेंगे प्रशांत किशोर पे जब मैं बोल रही हूँ। भाई रुकिए ना, राहुल गांधी ने भी एफआईआर तो दर्ज नहीं कराई थी वोट चोरी की। फिर से जान। लेकिन अनुराग ठाकुर, संबित पात्रा, गौरव भाटिया, ये सब बाकायदा प्रेस कॉन्फ्रेंस आए ना जवाब देने। आपको बड़ी तकलीफ होती है ना, नहीं कर देते? आपको बड़ी तकलीफ होती है इस बात से कि बार बार क्यों भाजपा जीत रही है। अब राहुल गांधी ने तो जेन जी को आह्वान किया था कि आइए लोकतंत्र बचाइए। राहुल गांधी ने ये भी कहा था जेन जी को, आइए संविधान बचाइए। क्या हुआ? दिल्ली यूनिवर्सिटी में जेन जी ने जवाब दे दिया। मतलब बीजेपी नहीं पूछेगी कि मंगल पांडे की पत्नी के अकाउंट में नहीं है। मोनोलॉग मत कीजिए, जो सवाल पूछ रहे हैं उस पर जवाब दे दीजिए। तरीका नहीं है।
मतलब मंगल पांडे की पत्नी की उर्मिला पांडे के पास 2.25 करोड़ रुपए अकाउंट में कहां से आए, बीजेपी नहीं पूछेगी। गरिमा जी, मैं जब जेनजी के जवाब के बारे में बात करती हूँ, आप तकलीफों के बीच में क्यों बोल रही हैं? हैदराबाद यूनिवर्सिटी डिबेट करने थोड़ी बैठे हैं, फिर बीच में बोल रही हैं, बोलूंगी भाई। आप इस बात का फायदा उठा रही है कि आप स्टूडियो में हैं और मैं दूर हूँ और मेरी आवाज म्यूट कर दी जाएगी। आप ये फायदा उठा रही है, करिए या फू करिए। नहीं, अब ये देखिए राधिका खेड़ा, मुझे राधिका खेड़ा एक सेकेंड, नहीं इस मिजाज में मैं राधिका खेड़ा को अलाउ नहीं करूंगी कि राधिका खेड़ा बात करें। आवाज डाउन कीजिए राधिका खेड़ा की। इस मिजाज में मैं आपको बात नहीं करने दूंगी, एकदम नहीं बात करने दूंगी। जेनजी पर मैं डिबेट करने बैठी हूं या फर्जीवाड़े पर डिबेट करने बैठी हूं? मैं सीधा सवाल बिल्कुल खुद ही मैडम कंफ्यूज है किस पे डिबेट करने बैठी है। पत्नी से उर्मिला पांडे से ये पूछा जाएगा 2.25 करोड़ रुपए अकाउंट में कहां से आए, 200 करोड़ रुपए की जमीन 2 साल में कैसे खरीदी गई, ये पूछा जाएगा क्या अशोक चौधरी से? ये पूछा जाएगा क्या सम्राट चौधरी से डिलीट कैसे कर लिया यूनिवर्सिटी ऑफ कैलिफोर्निया से जब 10वीं पास नहीं है? ये सवाल का जवाब अगर हो राधिका खेड़ा तो मैं आपको अलाउ करूंगी। प्रियंका हिटलर गरिमा नहीं, मैं इस तरह की भाषा को नहीं एंडोर्स करूंगी। आवाज नीचे कीजिए राधिका। तो क्या कहा था मैंने आप सबसे, एंकर अपने कन्वीनियंस के हिसाब से टॉपिक को बार बार कभी यहाँ कभी वहां कभी इधर कभी उधर यही कर रही थी वो, और वो उल्टा सवाल उठा रही थी प्रवक्ता पर ही कि भाई आप टॉपिक को यहाँ डाइवर्ट क्यों कर रहे हो। आपने होते हुए अभी देखा है, जस्ट अभी आपने देखा है। ये तो वही वाली कहावत होगी ना, उल्टा चोर कोतवाल को डांटे। अब उल्टी गंगा बहाइएगा तो सुनने को भी मिलेगा ना आपको। राधिका खेड़ा ने एग्जैक्टली वही किया, सुना दिया इनको। और अगर इनको इनके एटीट्यूड इनके बिहेवियर के चलते राधिका खेड़ा ने हिटलर दीदी कहकर संबोधित कर दिया तो क्या गलत कर दिया? मुझे तो कुछ भी गलत नहीं लगा। हिटलर वाली हरकतें तो वो कर रही थी ना। लिटरली दोस्तों, इस क्लिप में जो हमने उनको करते हुए देखा ना, उसको हुज्जत करना कहते हैं। और हुज्जत करिएगा तो इज्जत कहाँ से पाइएगा। इसलिए राधिका खेड़ा ने भी आपकी इज्जत उतार के रख दी लाइव टीवी पे। मजा आ गया होगा आपको ना, हमें तो बहुत आया। देखो दोस्तों, गरिमा सिंह का बायस, उनकी लीनिंग किस तरफ है, किस पार्टी की तरफ है, किस नेता को लेकर है, हम सबको ये बात अच्छे से पता है। ये कोई ढका छुपा सीक्रेट नहीं है। और जो इंसान खुद ही बायस हो, वो कोई भी डिबेट न्यूट्रल पर्सपेक्टिव से कैसे ऑर्गेनाइज करा सकता है, कैसे करा सकता है? तो ये मैडम भी नहीं करवा पाई। इन्होंने कुछ नया नहीं किया, इनसे कुछ नया हुआ भी नहीं। और गरिमा सिंह के बारे में एक मजे की बात बताऊं मैं आपको, इन 4 मिनट्स में अभी जो आपने इनको करते हुए देखा ना, अक्सर ये अपने डिबेट शोज में यही करती हैं। इट्स हर फुल टाइम जॉब। इनका फुल टाइम जो धंधा है ना, वो यही है, बायस रिपोर्टिंग करना। इनसे, इन जैसों से मेरा एक ही कहना है कि आप इस किस्म की बायस रिपोर्टिंग करते रहो, करते रहो, करते रहो। मोदी जी, बीजेपी जीतते रहेंगे, जीतते रहेंगे, जीतते रहेंगे। आप लोग चलते रहोगे, चलते रहोगे, चलते रहोगे, और हम आपको बर्नॉल ऑफ करते रहेंगे, करते रहेंगे, करते रहेंगे। तो देखो दोस्तों, इनको इन जैसों की जलन को लेकर मेरा एक ही कहना है, ये इतना जल रहे हैं ना, जल जल के एक दिन ये लोग कोयला बन जाएंगे। और इस कोयला को भारत करेगा निर्यात, और भारत बन जाएगा कोयले का निर्यातक, सबसे बड़ा निर्यातक।